पार्ट 2 की कहानी वहीं से शुरू होती है जहाँ से पार्ट 1 खत्म हुआ था। सुंजय इमसोल की तरफ अम्ब्रेला करते हुए कहता है कि तुम यहाँ पर अकेले क्या कर रही हो? क्या तुम्हारा व्हीलचेयर खराब हो चुका है? इस पर इमसोल कहती है कि हाँ, मेरा व्हीलचेयर खराब हो चुका है। इमसोल अपने आप से कहती है कि तुम्हारे सामने तुम्हारा फेवरेट आइडियल है, कुछ कह क्यों नहीं रही हो इमसोल? सुंजय इमसोल के हाथ कांपते हुए देखता है तो वो उसे एक हॉट पैकेट दे देता है और कहता है कि तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम्हें ठंड लग रही है। इमसोल उसे थैंक यू कहती है और फिर रोने लगती है। सुंजय कहता है कि तुम रो क्यों रही हो, मैंने तो तुम्हें नहीं रुलाया। इमसोल कहती है ये तो खुशी के आंसू है, एक्चुअली मैं तुम्हारी फ़ैन हूँ। सुंजय कहता है कि वो तो पता चल रहा है तुम्हारी हेयर बैंड से, उस हेयर बैंड में लिखा था लेट्स किडनैप सुंजय एंड रन। इमसोल कहती है कि 10 साल से मैं जो फ़ैन क्लब चला रही हूँ ये उसी ग्रुप का नाम है। इमसोल कहती है कि मैं तुम्हारी फ़ैन तब से हूँ जब से तुमने पहली बार डिबेट किया था। सुंजय उसे थैंक यू कहता है तो इमसोल अपने मन में कहती है कि ये तो मैं हूँ जो थैंक यू कहना चाहिए, क्योंकि जिसके वजह से मैं जी रही हूँ। सुंजय कहता है कि अगर तुम घर जा रही हो तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ। इमसोल ये सुनकर बहुत खुश होती है, लेकिन तभी इमसोल की फ्रेंड आ जाती है और इमसोल उसे कहती है कि मेरी फ्रेंड आ गई है, मैं उसी के साथ चले जाऊंगी। इमसोल सुंजय को बाय कह रही होती है, तभी सुंजय कहता है कि ये अम्ब्रेला तुम अपने साथ ले जाओ। तब इमसोल अपने बैग से कैंडी निकाल कर देती है और कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हें ये कैंडी बहुत पसंद है, इसलिए तुम ये ले लो। सुंजय वो कैंडी देखता है और बहुत चुप सा रहता है। इमसोल अपने मॉम से पूछती है कि मॉम आपको याद है उस आदमी का नाम जिसने मुझे बचाया था? उसकी मॉम कहती है कि नहीं, ये बहुत पहले की बात है, तुम क्यों पूछ रही हो? इमसोल कहती है कि क्योंकि आज मैं उससे मिली जिसने मुझे इस दुनिया में रहने के लिए वजह दी और मैं बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ। इमसोल वो अम्ब्रेला साफ कर रही होती है जो सुंजय ने उसे दिया था और वो उसे संभाल कर रख देती है। उसने जो हॉट बैग दिया था इमसोल उसे भी रखती है और कहती है कि ये सब एक सपने की तरह लग रहा है। फिर सुंजय का वॉच चमकता है। इमसोल जब वो वॉच देखती है तो वो उसे पहन लेती है और कहती है कि सुंजय का हाथ कितना बड़ा था। तभी इमसोल को मैसेज आता है उसके फ़ोन में आज के परफॉर्मेंस का सुंजय का सारा फोटोज आता है। वो सारे फोटोज को जूम कर करके देखती है। फिर हमें सुंजय का कमरा दिखाया जाता है। मिस्टर किम का कॉल आ रहा होता है लेकिन सुंजय उसे पिकअप नहीं करता और कुछ मेडिसिन भी दिखाई जाती है। वो कैंडी भी दिखाते हैं जो इमसोल ने सुंजय को दिया था और फिर हम सुंजय को देखते हैं जो बहुत ही ज़्यादा गहरी सोच में था। तभी वहाँ की कुछ लेडीज़ कहती है कि मैंने सुंजय को देखा है, वो बहुत ज़्यादा ही हॉट है। तभी स्विमिंग पूल में सुंजय गिर जाता है। तभी इमसोल के फ़ोन में बहुत सारे मैसेजेस आने लगता है। इमसोल वो मैसेज चेक करती है तो वो किसी न्यूज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं। इमसोल को समझ में नहीं आता। तभी वो देखती है कि मैसेज आया है कि सुंजय ने सुसाइड करने की कोशिश की है। इमसोल कहती है कि अभी तो मैंने सुंजय को देखा था, ये सुसाइड कैसे हो सकता है, ये सब झूठ है। तभी इमसोल के फ़ोन में एक वीडियो आता है। इमसोल उस वीडियो को ऑन करती है और देखती है तो वो सुंजय का सुसाइड का वीडियो था। इमसोल ये देख करके शॉक हो जाती है। फिर इमसोल को पता चलता है कि सुंजय हांगुक यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में गया है तो वो तुरंत वहाँ से निकल जाती है हॉस्पिटल जाने के लिए। सुंजय हॉस्पिटल में होता है तभी इमसोल भी हॉस्पिटल के निकल रही होती है। रास्ते में वो किसी से टकरा जाती है और सुंजय का वॉच इमसोल के हाथ से नीचे पानी में गिर जाता है। इमसोल वो वॉच लेने के लिए नीचे जाती है। सुंजय का इलाज चल रहा होता है और इमसोल जैसे तैसे करके वो वॉच के पास पहुंचने की कोशिश करती है। तभी सुंजय का डेथ हो जाता है और वो वॉच अचानक से चमकता है। इमसोल उस वॉच के पास पहुंच जाती है। तभी वो न्यूज़ देखती है कि सुंजय अब नहीं रहा इस दुनिया में। इमसोल इस बात पर यकीन नहीं करती और अपना फ़ोन चेक करती है तो उसे पता चलता है कि सुंजय किसी डिप्रेशन में था और वो इसका मेडिसिन ले रहा था। इमसोल को इस बात पर यकीन नहीं आ रहा था और वो याद करती है जब सुंजय ने इमसोल को जीने की वजह दी थी। इमसोल सुंजय से कहती है कि तुम एक दिन और क्यों नहीं जिए, फिर तुम भी जी लेते, तुमने ऐसा क्यों किया, और वो रोने लगती है। तभी सुंजय का वॉच चमकता है और सब कुछ रुक जाता है। इमसोल की आंखें अपने क्लासरूम में खुलती है। इमसोल ये देख के शॉक हो जाती है और कहती है कि मैं क्लासरूम में कैसे आई। उसका टीचर उसे सोने के कारण डांट रहा था कि तुम क्लासरूम में क्यों सोई। इमसोल ये सब देखकर कहती है कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही। तभी उसका टीचर उसे कहता है कि खड़ी हो और इमसोल खड़ी हो जाती है। जब इमसोल खड़ी होती है तो वो अपने पाँव को देख के शॉक हो जाती है। इमसोल को यकीन नहीं आ रहा था कि वो अपने पाँव पे खड़ी है। तभी इमसोल को याद आता है कि सुंजय भी उसके बगल वाले स्कूल में पढ़ा करता था और वो क्लासरूम से दौड़कर चली जाती है सुंजय के पास। फिर हमें एक स्विमिंग कंपटीशन का तैयारी दिखाया जा रहा था। इमसोल दौड़ते हुए सुंजय के पास जा रही होती है। तभी उसे रोड क्रॉस करना होता है और वो डर जाती है
तभी वो अपने मन में ही काउंट करने लगती है और वहाँ स्विमिंग कंपटीशन स्टार्ट होता है। यहाँ इमसोल भी अपने मन को शांत करके दौड़ने लगती है और रोड क्रॉस कर लेती है। स्विमिंग कंपटीशन स्टार्ट होता है और सुनजय वो कंपटीशन जीत जाता है। तब तक इमसोल भी वहाँ पहुँच जाती है और वो सुनजय को देख करके बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो जोर से चिल्लाती है सुनजय और उसकी तरफ दौड़ने लगती है। तभी इमसोल सुनजय को गले लगा लेती है। सुनजय उसे हटाने की कोशिश करता है लेकिन इमसोल कहती है कि तुम सब कुछ अकेले ही सह रहे थे, तुम इतने ज़्यादा पेन में थे और मैंने ये सब ध्यान भी नहीं दिया, मुझे माफ़ कर देना सुनजय। वो सुनजय से कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ सुनजय। सुनजय ये सुनकर शॉक हो जाता है। तभी कुछ गार्ड्स इमसोल को पकड़ के बाहर निकाल देते हैं और सुनजय बस देखता रहता है। इमसोल बस आई लव यू सुनजय कहकर चिल्लाती रहती है। गार्ड वाले इमसोल को बाहर धक्का दे देते हैं और इमसोल को चोट लग जाता है, लेकिन वो ये महसूस करके हैरान होती है कि उसे दर्द हो रहा है, क्योंकि अभी भी उसे यही लग रहा था कि वो सपना देख रही है। इमसोल ये सोच रही होती है कि ये सब क्या हो रहा है। तभी उसे याद आता है कि वो तो ब्रिज के नीचे सुनजय का वॉच देख रही होती है, फिर वो यहाँ कैसे पहुँच गई। इमसोल सोच रही होती है। तभी उसे याद आता है कि किसी ने उसे कहा था कि अगर तुम मर जाओगी तो तुम्हारी आत्मा को इसी ब्रिज के नीचे से गुजरना पड़ेगा ताकि तुम दूसरी दुनिया में जा सको। इमसोल सोचती है कि वो मर चुकी है। तभी वहाँ से सुनजय गुजरता है और वो इमसोल को ऐसा बैठा हुआ देख के उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, और फिर वो उसे टच करता है तो इमसोल गिर जाती है। इमसोल कहती है कि मैं मर चुकी हूँ। सुनजय कहता है क्या मर चुकी हो। तभी इमसोल देखती है कि ये सुनजय है तो वो खड़ी हो जाती है और उसे देखकर रोने लगती है। सुनजय उसे उसका वॉच देता है। इमसोल कहती है कि ये मेरा नहीं तुम्हारा ही है, रख लो। वो सुनजय को कहती है क्योंकि हम लोग दोनों मर चुके हैं तो हम लोग अभी ब्रिज क्रॉस नहीं करेंगे, कोई तो रास्ता होगा वापस जाने का। तभी सुनजय कहता है कि अगर मैं ये ब्रिज क्रॉस नहीं करूँगा तो मैं घर कैसे जाऊँगा, और वो ब्रिज क्रॉस करने लगता है। तभी इमसोल उसे पीछे से गले लगा लेती है और कहती है कि नहीं, तुम ये ब्रिज क्रॉस नहीं करोगे क्योंकि हम लोग दोनों एक साथ रहेंगे। सुनजय ये सुनकर हैरान हो जाता है कि दोनों एक साथ रहेंगे और उसे लगता है कि इमसोल पागल है और वो जल्दी से टैक्सी बुलाता है और टैक्सी में बैठ के चला जाता है। इमसोल ये देखकर हैरान होती है कि इस दुनिया में भी टैक्सी चलता है। तभी इमसोल को उसकी मॉम का फ़ोन आता है। उसकी मॉम चिल्लाते हुए कहती है कि तुमने स्कूल बंक किया, तुम घर आओ जल्दी। इमसोल ये सुन के शॉक होती है कि उसकी मॉम अंडरवर्ल्ड में कॉल कैसे कर सकती है। तभी हमें सुनजय को दिखाया जाता है, वो अपने डैड से बात कर रहा होता है। उसके डैड कहते हैं कि आज का गेम कैसा गया। सुनजय कहता है कि मैंने आज एक न्यू रिकॉर्ड बनाया, लेकिन ये ऑफिशियल गेम नहीं था। उसके डैड बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा शोल्डर कैसा है। सुनजय कहता है कि मेरा शोल्डर अभी बिल्कुल भी ठीक है। सुनजय कोई बहाना बना के वो फ़ोन काट देता है और हम देख पाते हैं कि सुनजय के शोल्डर में बहुत ज़्यादा ही पेन था। सुनजय को फिर इमसोल की बातें याद आती है कि तुम अकेले ही सारा पेन कर रहे थे और मैंने ये नोटिस भी नहीं किया, मुझे माफ़ कर देना सुनजय, आई लव यू सुनजय। सुनजय ये सोच करके कहता है कि वो लड़की पागल थी बिल्कुल। तभी वो इमसोल का वॉच देखता है और कहता है कि मेरा वॉच तो मेरे पास है, फिर उसने ये वॉच मुझे क्यों दिया। इमसोल फिर अपने घर जाती है। वो बाहर का लुक देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि ये सब कुछ पहले वैसे ही था जैसे पहले था। वो अपने घर पर जाती है। उसकी मॉम उसे देखकर चिल्लाती है कि तुमने स्कूल बंक क्यों किया। इमसोल अपनी मॉम को देख के शॉक होती है और वो कहती है कि आप इतनी यंग कैसे हैं। उसकी मॉम उसे कहती है कि तुम्हारी ये सारी बातें से तुम खुद को नहीं बचा सकती। तभी इमसोल का नज़र कैलेंडर पर जाता है और वो डेट देखती है तो ये 2008 था। इमसोल शॉक हो जाती है। तभी वो अपनी ग्रैंड माँ के पास जाती है और अपने ग्रैंड माँ को देखकर वो गले लगा लेती है और वो कहती है मैं कौन हूँ ग्रैंड माँ। उसकी ग्रैंड माँ कहती है कि तुम मेरी पोती हो इमसोल। इमसोल ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो रोते हुए अपनी ग्रैंड माँ को गले लगा लेती है। इमसोल फिर अपने रूम में जाती है। वो अपना रूम देख करके बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और फिर वो कैलेंडर देखती है। इस वक्त जून चल रहा था। इमसोल कहती है कि अगर अभी जून है तो अभी मेरा एक्सीडेंट होने में टाइम है। तभी पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब इमसोल का एक्सीडेंट हुआ था। इमसोल हॉस्पिटल में होती है। उसकी मॉम और उसकी ग्रैंड माँ भी उसके साथ होती है। इमसोल कहती है कि इतना अजीब क्यों लग रहा है, मेरा पाँव काम क्यों नहीं कर रहा है। इमसोल अपने पाँव को देखकर थोड़ा इमोशनल हो जाती है और थोड़ा खुश भी, क्योंकि अब वो चल पा रही थी। इमसोल आज अपनी मॉम और अपनी ग्रैंड माँ के पास ही सोने चली जाती है। वो ये सोच रही होती है कि अगर ये सब सपना हुआ तो कल उठेगी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, और वो यही सोचते सोचते सो जाती है। फिर सुबह हो जाता है। इमसोल अपना पाँव नहीं हिला पाती और वो खुद से कहती है तो ये सब एक सपना ही था। तभी हम देखते हैं कि उसके ऊपर उसका भाई सोया हुआ होता है। वो उसे धक्का दे देती है। इमसोल अपने भाई को देख के बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और वो उसे गले लगा लेती है। इमसोल खुशी खुशी स्कूल जा रही होती है। सुनजय भी स्कूल जाता है और वो कहता है कि ये वॉच मुझे उसे देना ही पड़ेगा। तभी वहाँ पर इमसोल आती है और वो सुनजय को देख करके खुश होती है। तभी उसे वो दिन याद आता है जब सुनजय का डेथ हो चुका था, और वो दिन याद करके इमसोल इमोशनल हो जाती है। तभी बारिश शुरू हो जाता है। जब सुनजय इमसोल को बारिश में भीगता हुआ देखता है तो वो उसकी तरफ जाता है और उसकी तरफ अम्ब्रेला कर देता है।
और पूछता है कि तुम रो क्यों रही हो, तुम जब भी मुझे देखती हो तो रोने लगती हो। इमसोल ये सुनकर और भी ज़ोर से रोने लगती है। आसपास के लोग इमसोल को रोता हुआ देखकर कह रहे थे कि पक्का ये लोग दोनों बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड होंगे और इसी ने इसे रुलाया होगा। सुंजय जब ये सब सुनता है तो वो इमसोल को वहाँ से ले जाता है और इमसोल रोना बंद करती है। तो फिर वो सुंजय को देखती है और कहती है, ये तो तुम अपने हाई स्कूल में इतना अच्छा दिखते थे। सुंजय जब देखता है कि इमसोल उसकी तरफ देख रही है तो वो सोचता है कि ये मेरी तरफ क्यों देख रही है। तभी वो इमसोल से पूछता है कि तुम हो कौन, जिस पर इमसोल कहती है कि मैं तुम्हारी फ़ैन हूँ। सुंजय कहता है कि ये क्या बोल रही हो। इमसोल अपने मन में सोचती है कि मैं ये सब क्या बोल रही हूँ, अभी तो सुंजय एक नॉर्मल सा इंसान है, वो अभी थोड़ी ना आइडियल है। तो वो उसे कहती है कि मेरा नाम इमसोल है। सुंजय कहता है कि मुझे पता है। इमसोल कहती है कि तुम्हें कैसे पता। सुंजय कहता है कि तुम्हारे स्कूल यूनिफॉर्म में नेम टैग से मुझे पता चला कि तुम्हारा इमसोल नाम है। सुंजय इमसोल से पूछता है कि तुम मुझे जब भी देखती हो तो रोने लगती हो, कल भी रो रही थी। इमसोल कहती है कि तुम मुझे किसी का याद दिलाते हो। सुंजय पूछता है कि किसका। इमसोल कहती है कि एक कुत्ते का। सुंजय कहता है तो क्या मैं कुत्ते की तरह दिखता हूँ। इस पर इमसोल कहती है कि नहीं, मेरा कुत्ता बहुत ही ज़्यादा स्विमिंग अच्छा करता है, बस उसी का याद दिला देते हो तुम। सुंजय उसे कहता है तो तुम कल मुझसे मिलने क्यों आई थी और तुम्हें मेरा नाम भी पता है। पार्ट 2 यहीं ख़त्म होता है। सब्सक्राइब फॉर पार्ट 3।